तो जब हम बात करते हैं कि जो साइकोलॉजिकल बेसिस बिहाइंड इंजेक्शन रिस्पॉन्सेस, तो इसमें आप जो इंसानी जहन है इसके अंदर उसके जहन के 3 पहलू हैं, जिसमें हम इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। दीज 3 पार्ट्स कंबाइन टू क्रिएट द कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि आपके इंसानी जहन की जो 3 मुतहरिक पहलू होते हैं उनमें इड, ईगो और सुपर ईगो हैं। इड इसमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर आई वांट, वो सिर्फ चाहता है। ये इड जो है ये हैवानी जबिल्लत और लाशौरी हैवानी ख्वाहिशात का नाम है, जो हकीकत से कता नज़र सिर्फ अपनी तकमील चाहता है। ये एनिमल इंस्टिंक्ट आई वांट इड, इसके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स इंक्लूड हैं उसमें ह्यूमन बेसिक नीड्स हैं, यानी कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, उसको सबसे पहले अपनी जान को बचाना है। जब उसको जान, उसकी बचने का खौफ उससे ज़ाइल होता है तो फिर उसको भूख लगती है, फिर उसको भूख के बाद अपना तन मन ढांपने के लिए भी कपड़ा चाहिए, फिर उसको अपनी नस्ल को दुआम देना होता है। इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स जो जबिल्लतें हैं उसमें आपकी सेक्स की सबसे स्ट्रॉन्ग, जिन्स की स्ट्रॉन्ग जबिल्लत है, जिसको अगर आप अपने बचपन की वजह से या किसी ऐसी जो तरबियत है या तालीम है या ऐसी मिथ्स आपने अपने माइंड में डेवलप कर ली हैं जिसमें आप इसको गुनाह समझते हैं, तो यकीनन आप फिर इनको रिप्रेस करते हैं और अपने लाशोर में इनको डंप करने की कोशिश करते हैं, दबाते हैं। और यही जो नीड्स हैं ये आपको वक्तन फ़वक्तन तंग करती हैं, और ये जब आपको तंग करती हैं तो फिर आपकी जो अंदरूनी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में नुमायाँ होते हैं। इसमें आपकी जो बेसिक जो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं, जिसमें हंगर है, एग्रेसिवनेस है, इस इड का काम सिर्फ वर्क ऑन प्लेयर प्रिंसिपल है, ये लज्जत पे काम करता है। उसके अलावा टू अवॉइड और डिसअपेयर, ये प्लेयर को अवॉइड करे जब करता है तो यकीनन ये उसको जो सुपर ईगो की डोमिनेंट होने की वजह से ये डम कर देता है। एंड टू ऑब्टेन प्लेयर, इसको तस्कीन चाहिए, इसको अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन चाहिए, और बाज़ औक़ात जब इसको ये तस्कीन मुयस्सर नहीं आती, सुपर ईगो डोमिनेंट करता है, तो वो फिर ये तज़ाद जो है बच्चे में एंजाइटी, तशवीश और फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनता है। जैसे कि एक बच्चा जो गैर यकीनी सूरत हाल में पला बड़ा हो तो ऐसे बच्चों में तज़ाद पैदा होता है। बच्चे के गुस्से का जवाब वालिदैन गुस्से की सूरत में दें तो इससे फिर बच्चे की शख्सियत मसख़ हो जाती है। कमज़ोर इंसान के नज़रियात नहीं होते बल्कि उसके हालात उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर आप कमज़ोर हैं गैर यकीनी सूरत हाल से तो आप इसको रूट आउट करें, आप इसको लिखें। जैसे हम आपको पहले भी बताते हैं कि आप अपने ऐसे थॉट्स जिनको आपने रिप्रेस किया उनको कागज़ पे लिखें। कागज़ पे लिखने के बाद आप उनको पढ़ें नहीं बल्कि उसको डिलीट करें और अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखें, इत्माद रखें कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करने वाला है, और उन सारी चीज़ों को भूल जाएं कि वो चीज़ें ना समझी में या आपको वो माहौल मुयस्सर नहीं आ सका, क्योंकि ये दुनिया तनू और कश्मकश में बनाई गई। इसलिए आपको इस तनू और कश्मकश में ज़िंदा रहना है, आजमाइश में सुरखरू होना है, इस बात को तस्लीम करते हुए कि अल्लाह के हर काम में मसलहत है। तो जो भी शख्स एक अपने बारे में पस्त तसव्वुर ज़ात रखता है वो शख्स भी झूठ का सहारा लेता है, अपने आप को नुमायाँ करने और लोगों की नज़र में अहम करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। इंजंक्शनल रिस्पॉन्सेस में ये भी आपका जो लो तसव्वुर ज़ात है वो भी नुमायाँ होता है। तो इड जिसको हमने कहा आई वांट, वो चाहता है, वो एक जो इनर्जी का मंबा है, इनर्जी है, वो अपने जितने भी जज्बात हैं उनकी तस्कीन चाहता है। तो उसके बाद ईगो जो है वो हकीकत है, रियलिटी है, आई विल, यानी कि वो
आपको ये यकीन दिलाता है, जो इड उसके लिए बनाता है वो इसको कोशिश करता है कि उसको रियलिटी यानी कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हकीकतें हैं, उससे रोशनास करवाए। इसलिए ये डील्स विद रियलिटी, हकीकत पसंदाना बात करता है। ये एक मेडिएटर्स भी है, इत्तदाल में लाने वाला बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। ईगो और इड और सुपर ईगो को ये तवाज़न देता है, जैसी ऐसी सूरत में जिसमें जो इड है वो सरकश घोड़ा बन जाए, क्योंकि इड जो है इंसानी जहन में इसका जो सबसे अहम पहलू ये है कि ये एक सरकश घोड़ा है, इसके अंदर इनर्जी है, ये आपसे सिर्फ प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है और आपसे वो काम करवाने की कोशिश करता है, चाहे वो मनफी हैं चाहे वो मस्बत हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लज्जत और तस्कीन चाहिए, लेकिन जब उसकी ख्वाहिशात और जज्बात की तस्कीन ना हो, चाहे यानी कि दिल जो है वो दुखी हो और जज्बात ज़ख्मी हों, तो फिर यकीनन ये जो इड है ये आपके अंदर उस तज़ाद को उभारता है, अंदरूनी उलझाव को, इनर कन्फ्लिक्ट्स को नुमायाँ करता है। तो ये सारे इनर कन्फ्लिक्ट जब आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में नुमायाँ होते हैं तो फिर साइकोलॉजिस्ट जो हैं आपको मुसल्लह अफवाज में बतौर मिलिट्री लीडर्स गैर मौजू उम्मीदवार करार देते हैं। तो मैन ये इट सीक्स प्लेयर एंड अवॉइड्स पेन व्हेन अप्रोप्रिएट आउटकम इज़ फाउंड, यानी कि ये जो ईगो है इसने सुपर ईगो और इड को दोनों को अपनी मुकर्रा हदूद दायरा कार में रखना होता है। डिवाइसेस आर रियलिस्टिक स्ट्रेटजी टू गेट प्लेयर, ये भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर मिले, लेकिन इसमें हकीकत पसंदाना अमल होता है, हकीकत के ये मबनी होता है हकीकत पर, तो इसलिए ये ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर तलाश करता है ऐसी चीज़ के जिसमें वो इड को भी असूदा रख सके और सुपर ईगो को भी। तो सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी है, इखलाकियात है, जो आपके अंदर सही या गलत को नुमायाँ करने की कोशिश करता है, क्योंकि ख्वाहिशात इड से तस्कीन पाती हैं और बाज़ औक़ात तस्कीन ना पाकर ये लाशऊर में दब जाती हैं। दरअसल फ्राइड जो है उसने इंसानी जबिल्लत में जो हवस है, जिसको लिबिडो का उसको बड़ी अहमियत देता है, उसके मुताबिक इड में जबिल्लत को ही दबाकर लाशऊर का हिस्सा बनाया जाता है। शऊर की सतह जो है उसकी सतह पर जब ये तज़ाद नुमायाँ हो जाए और सुपर ईगो जो इड की जो सरकश एनर्जी है उसको रोकने के लिए उसको सही या गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करे, तो फिर ये जो तज़ाद है ये नुमायाँ होता है। ये इसलिए नुमायाँ होता है कि ये आपने इसको डंप किया होता है और वर्ड डिसीजन टेस्ट के अंदर आप जब चूँकि वक्त कम, तरीक़ेकार दबाव के तरीक़ेकार पर ये मबनी है, वक्त कम होता है, तो फ्री एसोसिएशन जो फ्राइड ने बनाया था उसके जो चीज़ें हैं वो उसमें सिर्फ अंदरूनी तज़ादात को, उलझाव को और ऐसी चीज़ों को जिसमें जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसकी जो कन्फ्यूजन है अबाउट ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मनफी है, ये मस्बत है, वो नुमायाँ होता है। तो इसके अलावा इट इंक्लूड्स आपका जो वैल्यू सिस्टम है, सोशल वैल्यूज़ हैं, आपकी कदरें हैं, क्योंकि आपके जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम है, कदरें हैं और आपके जो बिलीव्स हैं, यकीन है, जिसमें आप ईमान है, आपका जज़ा सज़ा का कॉन्सेप्ट है, ये सारा आपका बिलीव सिस्टम है। आपकी तकदीर के बारे में जो बातचीत है वो सारा आपका बिलीफ सिस्टम है। और जो आपका वैल्यू सिस्टम है जिसमें तमाम अखलाकी कदरें हैं, चाहे मजहबी हैं, माशरती हैं, रवाजी हैं या कबायली, जो भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं, कदरें हैं, वो इसमें शामिल, ये दोनों का मजमूआ आपका एटीट्यूड, रवैया होता है। तो ये जो इड है इसमें वैल्यूज़ हैं, सोशल हैं, उसके अलावा सोसाइटी की जो सारी नॉर्म्स हैं, ये इड के इम्पल्सिस को कंट्रोल करता है, उसकी नीड्स को जो सोशली तौर पर प्रोहिबिटेड हैं, ममनू हैं,
और टैबू सेक्स और एग्रेशन के जज्बात को सुपर ईगो ही रोकता है, क्योंकि ये आपके जिस्म में एक मॉरल पार्ट ऑफ दी बॉडी है। यानी कि इंसान में जो उसका किरदार की जो तश्कील है वो ये तीनों पहलुओं से इंसान के किरदार की तश्कील की जाती है। और ये जो इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, इसमें अगर इंसान का जहन भटकता चला जाए, जो कि ऐसा ही अल्लाह ने बनाया है और इसकी तश्कील ऐसे की गई है कि अगर इसने तो भटकना है, लेकिन इस शख्स के असलूब ज़िंदगी को जो बचपन से उसका मुतय्यन हुआ और बादज़ां उसकी तश्कील और तकमील और उसमें जो भी तोसी होती रही, वो सब जो है आने साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती रहती है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, हमने बात की कि ये जो इंसानी जहन के तीन पहलू हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसमें इड जो है वो आपका जानवरों वाली जबिल्लतें, इंस्टिंक्ट, आई वांट, इसके अंदर इंतहाई एनर्जी है। इसको जो कंट्रोल करता है, इड की तमाम पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो मॉरल पार्ट है वो हमारा सुपर ईगो है, और ईगो हमारी जो है वो इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन क्रिएट करती है। उसके अलावा भी आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में अगर आप हिफ़्फ़त महसूस करें किसी काम में, आपकी ईगो जो है वो जेन्युइन हर्ट हो जाए, तो अगर आप उसको अपने लाशऊर में डंप करेंगे तो फिर भी आपकी जो शख्सियत है वो मसख़ होगी। जैसे हमने बताया कि वालिदैन अगर बच्चे या कोई भी शख्स किसी भी बच्चे के गुस्से के जवाब में उससे गुस्से से बर्ताव करेगा तो यकीनन तज़ादात उसकी शख्सियत का हिस्सा बनेंगे, और यही तज़ादात जो हैं उसमें एंज़ाइटी और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। एंज़ाइटी और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें ऐसी चीज़ें होंगी, और अगर वो इनका शिकार है तो इंजंक्शनल रिस्पॉन्स के ज़रिए से वो इस चीज़ को करेगा। तो सुपर ईगो जो है, एनी इम्बैलेंस इन एनी ऑफ दीज थ्री पार्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी कैन लीड टू मैल अडेप्टिव बिहेवियर। अगर इनके अंदर कोई भी ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो फिर वो जो शख्सियत के मसाइल हैं जिसमें शख्सियत मसख़ होती है उसका शिकार हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सिपाही है उसकी ज़िंदगी जो है वो मबनी है ज़िंदगी ही हिफाजत पर। वो इस बात का आरज़ूमंद होता है अपनी जान को, माल को अपने अज़ीज़ हमवतनों पर कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, और वो मैदान जंग में इसीलिए उतरता है ताकि वो ज़िंदगी की हिफाजत करे, और उसको जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा मतवाज़न होना है। ये तो, और मिलिट्री लीडर जिसको खुद आगाही की, खुद को समझना है, तो उसको ये बात समझनी है कि अगर उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं तो फिर वही बात खुद जो है खुद मियाँ जो क्या कहते खुद दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, फिर ये असूल आ जाता है। और कुरान इसी बारे में इंसान को यही कहता है कि वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम्हारा अपना अमल नहीं, वला तक़ूलू लिमा ला तफ़अलून, कि तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पे तुम्हारा अपना अमल नहीं। तो इंजंक्शनल रिस्पॉन्स में जब आप बहुत ज़्यादा इंजंक्शनल रिस्पॉन्सेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एडवाइस है, जिसमें सजेशन है या ऑटो सजेशन है, जिसमें लैक ऑफ एक्शन है, और उसके अंदर आप किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी नहीं है, उसमें प्रोग्रेस नहीं है, तो यकीनन टू मनी जिसमें शुड, वुड, कुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा एक रिस्पॉन्स